चलिए आज हम पुनर्विन्यास क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने योगात्मक क्रिया और प्रतिस्थापन क्रिया तथा विलोपन क्रिया पढ़ा था। योगात्मक क्रिया में बताया था कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध या त्रिबंध आता है वो योगात्मक अपक्रिया देते हैं, जैसे एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, योगात्मक अपक्रिया देते हैं। आज हम पुनर्विन्यास क्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन भी हो चुका था, विलोपन भी हो चुका था। पुनर्विन्यास क्रिया क्या है कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें परमाणु व परमाणु समूह अपना स्थान बदल करके पुनर्विन्यासित होकर के किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे पुनर्विन्यास क्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह आपस में रीअरेंजमेंट करके पुनर्विन्यासित होकर के किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, पुनर्विन्यास क्रिया कहते हैं। जैसे अमोनियम साइनेट NH4CnO को आप जब गर्म करते हैं तो बनता है NH2CONH2। ये यूरिया का निर्माण जो हुआ है ये पुनर्विन्यास क्रिया से हुआ। देखिए, इसमें कोई परमाणु या अन्य परमाणु या परमाणु समूह न इसमें जुड़ते हैं, न इससे कुछ निकलता है, न कुछ हटता है। केवल क्या हुआ है कि अरेंजमेंट हो गए, आपस में अरेंजमेंट हुआ है, इसीलिए इसका नाम होता है पुनर्विन्यास क्रिया। तो ये इस प्रकार से हमारा जो पूरा ये टॉपिक है यहां से फिनिश हो रहा है। अब हम नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है भैया, तो चलिए मैं हाइड्रोकार्बन्स बताने जा रहा हूं। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स क्या है? वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स में दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और दूसरे होते हैं असंतृप्त। असंतृप्त होते हैं। संतृप्त में क्या होता है? एल्केन्स आते हैं। क्या आते हैं? एल्केन। मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच सभी में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वो एल्केन होते हैं। और असंतृप्त में क्या आते हैं? एल्कीन। क्या आती है? एल्कीन। इसमें क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, वो एल्कीन होती है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है। इसके बाद आता है एल्काइन। एल्काइन, तो एल्काइन में क्या विशेषता होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ये एल्काइंस होते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन, एल्केन सब आपके हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इनमें से हम पहला पढ़ेंगे एल्केन। इनमें से सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन। चलिए मैं आपको एल्केन के विषय में बताऊंगा। एल्केन क्या होता है? देखिए, एल्केन बनाने की विधियां सबसे पहले पढ़ेंगे। बनाने की विधियां, एल्केन बनाने की विधियां विधियों में हम पढ़ेंगे कि एल्केन कैसे कैसे बनाई जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, एल्केन को एल्कीन के
द्वारा, एल्काइन के द्वारा, एल्किल हैलाइड के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा, ईथर के द्वारा, एल्डिहाइड के द्वारा, कीटोन के द्वारा और कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा तथा अम्लों के व्युत्पन्न के द्वारा, एसिड डेरिवेटिव के द्वारा। एसिड डेरिवेटिव के द्वारा हम एल्केन बना सकते हैं। मतलब मैं आपको सब बता दूं, आप लोग जिस समय एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हिंदी से बोल रहा हूं ना, तो आप लोग हिंदी से ना लिखा करिए। उससे क्या है कि आपको आइडिया नहीं लगेगा इसका सूत्र क्या है, तो संकेत लिखा जाता है। जैसे मैंने बोला एल्किल हैलाइड तो RH लिखिए, मैंने कहा एल्कोहल तो OH लिखिए, तो आपको जीवन भर याद रहेगा एल्कोहल का सूत्र संकेत होता है ROS। मैंने कहा ईथर तो आप तुरंत ROR लिखिए। जैसे कहा मैंने कीटोन तो R2CO लिख दिया, तो ये पता चल जाता है कि ये कीटोन का सूत्र हुआ करता है। ठीक है, जैसे देखिए R2CO का मतलब ये होता है कि ये कार्बोनिल समूह में अगर दो एल्किल समूह लग जाते हैं तो कीटोन हो जाता है। मेरी बात समझ गए? अगर ये आप देख रहे हैं यहां पर भी क्या है, यहां पर CO समूह में अगर एक वैलेंसी में H लग जाता है तो नाम एल्डिहाइड हो जाता है। अगर CO समूह की दो वैलेंसियों में R लग जाता है तो कीटोन हो जाता है। अगर CO समूह में H लग जाता है तो एल्डिहाइड हो जाता है। चलिए इसी पर चर्चा मैं कर दूं, क्योंकि भैया ने हमको कहा कि सर इसका मतलब बताइएगा, तो मैं इसी का मतलब आगे चला दूं, इसी पढ़ा दूं मैं। अगर मैं CO में OH जोड़ देता हूं तो नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है। यदि मैं CO में NH2 जोड़ देता हूं तो नाम एमाइड हो जाता है। यदि मैं CO में X जोड़ देता हूं तो नाम आयल हैलाइड हो जाता है। यदि मैं CO में एक और ऑक्सीजन तथा CO जोड़ देता हूं तो एसिड एनहाइड्राइड हो जाता है। समझिएगा, दो CO के बीच अगर मैं ऑक्सीजन से जोड़ देता हूं दो CO को तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ये समझिए कि इनके नाम जरूरी है, ये एसिड है, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एसिड है, और ये आपका एमाइड है, ये आयल हैलाइड है, ये एनहाइड्राइड है। एक चीज और हमसे छूट रही थी, जब हम CO के साथ OR जोड़ देते हैं तो नाम एस्टर हो जाता है, तो नाम एस्टर हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एल्केन को, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे एल्किल हैलाइड हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे ईथर हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और आपके एमाइड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, कुछ भी हो, हम सबसे एल्केन बनाना सीखेंगे, सबसे एल्केन बनाना सीखेंगे, तभी वो पूरी केमिस्ट्री समझ में आती है। जब सबसे हम एल्केन बनाना सीख जाएंगे तो एक तो बेनिफिट हमको ये मिला, एल्केन बनाने की विधियां समझ में आ जाएंगी, और दूसरी चीज इनके रासायनिक गुण भी हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे एल्कीन और एल्काइन के द्वारा। हेडिंग डाल दीजिएगा, एल्कीन और एल्काइन के द्वारा। एल्कीन और एल्काइन के द्वारा। चलिए एल्कीन और एल्काइन में एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, सापेक्षीय सेंड्रेस क्रिया। सापेक्षीय सेंड्रेस क्रिया, सापेक्षीय सेंड्रेस क्रिया में क्या होता है कि जब एल्कीन और एल्काइन का अपचयन
निकिल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो एल्कीन और एल्काइन का एल्केन में परिवर्तन हो जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन कर सकते हो, CH3 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार, समझिए। यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन भी कर सकते हो, CH3 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं इसमें निकिल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करता हूं तो ये आपका बन जाता है, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लग जाएगा और ये बन गया। देखिए अगर मैं एल्काइन लेता हूं तो ये रिएक्शन यूं हो जाएगी कि यहाँ पर देखिए ऊपर हाइड्रोजन एक लगा दिया, हाइड्रोजन ये हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया और ये, तो देखिए अगर मैं यहाँ H लगा दिया होता तो नाम एथिलीन हो जाता और यहाँ H लग जाए तो नाम एथेन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब C2H6, ये बन गया एथेन। इसी प्रकार से अगर मैंने H कर दूं यहाँ पर तो नाम हो जाएगा एसिटिलीन, और अगर यहाँ पर H लगा दिया तो ये भी बन गया हमारा एथेन। तो मेरे समझ में आपको आया होगा कि एल्कीन और एल्काइन के द्वारा हम आसानी से एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात ध्यान रखिएगा, इस विधि के द्वारा हम मेथेन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेथेन में एक कार्बन होता है जबकि एल्कीन और एल्काइन में कम से कम 2 कार्बन से शुरुआत करनी पड़ती है, इसलिए मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। थैंक यू, मेरे समझ में आया होगा आपको।